नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे राज न्यूज़ चैनल पर। तो आज है तारीख 1 मई 2021 और दिन है शनिवार। तो आज यूपी में वैसे भी 3 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ है। तो शुरू करते हैं आज की ये पूरी वीडियो। तो देखते रहिए शुरू से लास्ट तक। कोरोना में ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए रामदेव बाबा ने दिए बहुत ही ज़रूरी सुझाव। बोले कि इन एक्सरसाइज के ज़रिए इंसान अपने ऑक्सीजन को मेंटेन कर सकता है। इसमें योग और प्राणायाम शामिल है, जिससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और ऑक्सीजन लेवल पूरी तरह से मेंटेन बना रहेगा। गुजरात से एक दुखद खबर आ रही है। गुजरात के भरूच शहर के पटेल वेलफेयर हॉस्पिटल में लगी भीषण आग। इस आग के द्वारा कोरोना वार्ड तक भी आग पहुंच गई थी, जिसमें आईसीयू वार्ड में लगी थी भीषण आग, जिसके कारण वहाँ भगदड़ मच गई और भगदड़ को देख 18 लोग आग में झुलसने के कारण उनकी मौत हो गई। देश में वैक्सीनेशन का पूरा प्रोसेस बेकार होता जा रहा है। 1 मई से जो वैक्सीनेशन लगनी थी, उसे देख कई राज्यों ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं, जिसमें दिल्ली भी शामिल है। और आंध्र प्रदेश में तो ये बोल दिया गया है कि यहाँ पर सितंबर से पहले वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा। तो और यूपी के कुछ जिलों की तरफ से बोला गया है कि हम 1 मई से वैक्सीनेशन पूरी तरह से लगा सकते हैं। बंगाल चुनाव से एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी की शुरुआत वहाँ पर 3 सीटों से हुई थी और आज बीजेपी का वहाँ इतना अच्छा खेल है कि आज 3 अंकों की सीटों तक उसका जीतने का अनुमान बताया गया है। बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार बनने का पूरा आसार दिख रहा है। नोएडा में एक बहुत अच्छी खबर, डॉक्टर ऑन कॉल करके एक सेवा शुरू की गई है, जिसके द्वारा पेशेंट अपनी डॉक्टर से बात कर सकते हैं। और फ़ोन नंबर भी सरकार द्वारा निश्चित किया गया है। 0120 24 25 301 पर आप डायल कर डॉक्टर से बात कर सकते हैं। राजस्थान में कोरोना काल को देखते हुए 17 मई तक बढ़ा गया कर्फ्यू, और अगर कोई भी व्यक्ति सड़क पर दिखा तो उसका होगा वहीं पर कोरोना टेस्ट, और पॉजिटिव आने पर उसे हुई 15 दिन की क्वारंटीन। सोशल मीडिया पर कुछ भी चीज़ का भी बहुत जल्द वायरल हो जाती है। इस बीच सबसे ज़्यादा वायरल एक बैग हो रहा है जो एरोप्लेन की शेप में है। सभी लोग उसको खूब तारीफ कर रहे हैं उस बैग की। देश से एक बहुत दुखद खबर आ रही है। देश के सबसे होनहार और बेक ऑफ एंकर रोज सल्दाना की हुई मौत। उनकी पत्रकारिता में हर कोई शांत हो जाता था। वे बहुत ही खुले व्यवहार के थे और उन्होंने बहुत ही जल्द अपना करियर ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। पहले तो वो 3-4 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती थे, फिर अचानक से उनको कल हार्ट अटैक आया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देख अमेरिका भारत पर लगाएगा 4 मई से उड़ान सेवा पर रोक। अमेरिका के व्हाइट हाउस से दी गई थी ये जानकारी शाम के टाइम। वहाँ बोला गया कि यह प्रतिबंध अमेरिकी नागरिक, परमानेंट रेसिडेंट्स और रियायत प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों पर यह नियम लागू नहीं रहेगा। और अगर वह यहाँ आ रहे हैं तो उनको वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं है तो उनको अपनी रिपोर्ट नेगेटिव दिखानी ज़रूरी है। जैसे ही भारत में स्थिति ठीक हो जाएगी तो वह सारी की सारी फ्लाइटें और प्रतिबंध हटे जाएंगे। अब ड्रोन की मदद से मिलेगी वैक्सीन। जी हाँ, तेलंगाना के मंत्रालय से दी गई ये सूचना। यह नियम 1 साल तक लागू रहेगा। इससे कहीं पर भीड़ का माहौल नहीं होगा और जिससे लोग कोरोना से बच सकते हैं और आसानी से वैक्सीन लगवा सकते हैं। आईपीएल और भारत के बड़े खिलाड़ी रविंद्र अश्विन ने कहा कि उनके परिवार के 10 लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं और जिसमें 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। उन्होंने इसी कारण आईपीएल को भी बीच में ही समाप्त करके छोड़ दिया था। वह बोल रहे हैं कि ये समय उनके लिए बहुत चिंताजनक समय है और उनके परिवार के 10 लोग अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। देश में कोरोना हुआ बेकाबू। अब तक के सारे रिकॉर्ड, पिछले 1 साल के और अभी तक के सारे रिकॉर्ड कोरोना वायरस ने तोड़ दिए। 24 घंटे में पहली बार देश में 4,01,900 से ज़्यादा नए केस और साथ ही साथ मौत का आंकड़ा पहली बार 3500 से ज़्यादा पहुंच गया है। हमारी आप सबसे विनती है, कृपया मास्क लगाकर जरूर रहें। महाराष्ट्र, दिल्ली और यूपी और अन्य राज्यों में
हालात बद से बदतर हो गए हैं। और यहाँ तक कि दिल्ली के आम आदमी पार्टी के एमएलए ने बोल दिया है कि दिल्ली सरकार के हाथ से यह स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है।